अभी इसी पानी से हमने गुजर के जाना है जहाँ से हमने स्नेक देखा था। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज जिस जगह पे हम लोग जा रहे हैं ना, वो जगह न्यूली एक्सप्लोर्ड हुई है, न्यूली डिस्कवर की है हम लोगों ने, और आपको जाकर वो जगह दिखाएंगे। अभी तक वहाँ पे ज़्यादातर कोई लोग नहीं जाते, सिर्फ जो लोकल यहाँ के हैं जिनको पता है उस जगह का, वही लोग गए हैं। मेरे ख्याल से जो बाहर वाले हैं, एक्सपर्ट्स हैं या कोई भी उस जगह को अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया, ना तो मैंने किसी की वीडियो देखी है और ना ही जो है ना लोगों को उस जगह का ज़्यादा पता है। होपफुली कि वहाँ पर रश भी नहीं होगा और आप लोग को वो जगह बताती हूँ, दिखाती हूँ। अगर आप लोग को पसंद आए तो आप लोग भी उस जगह पे जा सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेचुरल ब्यूटी, बड़ी खूबसूरत सी वाटरफॉल आपको वहाँ पे मिलेगी। सो रेडी हो जाए प्यारी सी जगह एक्सप्लोर करने की। ये है जी गर्मा गर्म हलवा, इतने मज़े की खुशबू आ रही है, गरम गरम दिल कर अभी खा लूँ। और साथ में चाय बनवा ली है हमने, साथ में आलू के पराठे और हलवा तो मैंने आप लोगों को पहले ही दिखा दिया। सही है, अब दिखाने वाला काम खत्म हो गया और खाने वाला काम शुरू करती हूँ। बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, बारिश हो रही है, आप लोग देखें हमारे वाइपर्स चल रहे हैं। हर वीकेंड की तरह आज के वीकेंड पे भी हमारा प्लान था कि किसी अच्छी सी जगह पे जाया जाए। और ये हलवा जो है ना, अब यकीन जाने इतने मज़े का था कि पराठों से बगैर ही पराठों के मैंने खा लिया था। हलवा और गरम गरम हो, बस ये जो है ना मेरा वीक पॉइंट है। मैं इतना ज़्यादा स्वीट नहीं खाती हूँ, लेकिन हलवा जो है ना मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है। एक मुझे और मेरे एक अब्बू को, हम दोनों को पूरे घर में से पसंद है। और सिर्फ अब्बू की फरमाइश पे और मेरी फरमाइश पे बस हमारे घर पे हलवा बनता है, क्योंकि और कोई इतना ज़्यादा खुश होकर नहीं खाता है। खैर, हलवे से निकलते हैं और चाय पे आते हैं। हम लोगों ने चाय भी ले ली, हलवा भी ले लिया, पराठे भी ले लिए, लेकिन हलवा जो है वो मैंने पराठों के बगैर ही खा लिया। और मौसम बहुत अच्छा था, बारिश हो रही थी और बहुत ज़्यादा रश भी था, क्योंकि हम थोड़ा सा लेट निकले थे। बेसिकली हम लोग जब किसी वाटरफॉल की तरफ जाते हैं या कोई हाइकिंग ट्रैकिंग वगैरह करनी होती है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम लोग जो है ना सुबह सुबह निकलें, ताकि ज़्यादा रश भी ना हो और आराम से हम लोग जो है ना अच्छा टाइम वहाँ पे स्पेंड कर सकें। लेकिन इस टाइम हम लोग निकले थे कुछ 10 बजे के करीब। तो ट्रैफिक आपको पता है, सारे टूरिस्ट जो होते हैं वो सुबह सुबह नाश्ता करके 10 बजे ही घर से निकलते हैं। आप देखें मौसम कितना प्यारा है, और आज क्लियर था, फोगी वेदर नहीं था। वो जो धुंध होती है ना, उसकी वजह से आप ट्रैफिक भी ज़रा डिस्टर्ब होती है। लेकिन आज खुला खुला मौसम था और बिल्कुल ड्राई था, और ग्रीनरी देखिए कितनी प्यारी है, और बादल भी जो है वो बहुत नीचे नीचे आए हुए थे। मौसम बहुत ज़्यादा हसीन था। और जैसे जैसे अभी मौसम आगे बढ़ना है, अगस्त और सितंबर की तरफ जाना है, वैसे वैसे बारिश कम होती जाएगी और मौसम ड्राई होता जाएगा और विजन क्लियर होता जाएगा और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वाटरफॉल्स भी एक्टिव हो जाएंगी। है इन शॉर्ट, जून और जुलाई के महीने में बारिश होती रहती है, और बाकी अगस्त और सितंबर में जो है ना वो बेहतरीन मौसम होता है। हम लोग जा रहे थे न्यूली एक्सप्लोर्ड एक वाटरफॉल पे, जो जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को अभी तक पता नहीं है। एन ओतम की तरफ हमने जाना है, बिल्कुल एन ओतम से मेरे ख्याल से कोई 2 मीटर 3 मीटर 5 मीटर पहले ही हम लोगों ने गाड़ी पार्क कर देनी और जंगल की तरफ निकल जाना है। जैसे ही आप ऑलमोस्ट 2 से 3 मिनट वॉक करोगे ना, आपको पानी के गिरने की आवाज़ आना स्टार्ट हो जाएगी। और इतना प्यारा व्यू है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे अभी तक लोगों को पता नहीं है उस जगह का, और बिल्कुल भी रश नहीं है, बिल्कुल भी ट्रैफिक कुछ नहीं है। तो आप अकेले वहाँ पे जाके जो है ना वीडियोस बना सकते हो, पिक्चर्स बना सकते हो, स्विम कर सकते हो और अच्छा टाइम वहाँ पे स्पेंड कर सकते हो। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि इन दिनों में कोई ऐसी जगह जो कि बहुत खूबसूरत हो और वाटरफॉल भी हो और वहाँ पे लोग ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं है। सलाला के कोने कोने में हर नुक्कड़ पे आवाम बैठी होती है, चेयर्स लगा के। लोग कोई ना कोई ऐसा स्पॉट ढूंढ ही लेते हैं जहाँ पे वो लोग बैठ जाएँ। हर बंदा जो है वो ट्रैफिक और रश को अवॉइड करता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पे आते हैं मौसम इंजॉय करने, और कहते हैं कि जो है ना मतलब प्राइवेसी मिले। आप देखें कितना ज़्यादा रश है। ये सारी जो ट्रैफिक है ना, ये एन ओथुम की तरफ जा रही थी। इनको क्या पता था कि हम लोग भी आपके साथ जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे इतना भी रश नहीं होगा। मतलब 2-4 लोग थे वहाँ पे बस। और मैं ट्रैफिक देख आई थी, यार चेक करो, इनको पता ही नहीं है कि बिल्कुल इनके जहाँ पे ये लोग जा रहे हैं, इसके बाजू में इतनी प्यारी आबशार और वाटरफॉल है, और वहाँ पे ट्रैफिक भी नहीं है, रश भी नहीं है, और लोगों को पता ही नहीं है। हम लोग किस्मत वाले थे। और क्योंकि इस जगह के बारे में भी न्यूली ना एक केरला का एक ग्रुप है, वो ट्रैवल करते हैं, वो लोग इस तरह की जगह एक्सप्लोर करते हैं। उनको ये जगह जो है ना, उन लोगों ने स्पॉट की थी, ढूंढी थी, फिर इन लोगों ने वीडियो भी लगाई अपनी लैंग्वेज में, केरला मलयालम लैंग्वेज में। तो उन्हीं लोगों को अभी तक पता चला था, किसी पाकिस्तानी या हिंदी लैंग्वेज उर्दू लैंग्वेज में किसी ने भी इस जगह के बारे में अभी तक किसी को बताया नहीं था हुआ। यार मैंने यहाँ पे जाना था और मैंने वीडियो बना के अपलोड करनी थी, तो फिर लोगों को पता चलना था कि भाई इस जगह ऐसी भी कोई जगह है जहाँ पे रश नहीं मिलेगा हमें, स्पेशली अगस्त जुलाई के महीने में। है लोग देखें गाड़ियों में आगे आगे जा रहे थे, हम
हम लोगों ने यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर दी थी और हम अब जंगल में घुसने वाले थे। यहाँ से हमने टर्न ली और इतना प्यारा, इतनी प्यारी जगह थी। और आपको पता है जो लोग ट्रैकिंग और हाइकिंग करते हैं ना, उनके लिए तो ये बेस्ट जगह है। इतनी प्यारी और फुल ऑफ ग्रीन था, लेकिन ये जगह बहुत ज़्यादा डेंजरस थी। हमें इस बात का पता नहीं था। हम लोग बस ऐसे, क्योंकि जहाँ पे आम दरख्त होती है ना, लोग वॉक वगैरह करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, उस जगह पे जो स्नेक होते हैं या कोई भी ये डेडली क्या कहते हैं डेंजरस जानवर होते हैं, वो भाग जाते हैं, क्योंकि वो डरते हैं लोगों से, आवाज़ से, साउंड से। लेकिन यहाँ पे तो कोई आता ही नहीं है, यहाँ पे कोई लोग आते ही नहीं है, साउंड भी नहीं आती और पाँव की वाइब्रेशन भी नहीं होती ज़मीन पे। तो ये था कि यहाँ पे स्नेक्स थे। हमें इस टाइम इस बात का पता नहीं था, लेकिन जब वहाँ पे जाकर हमने स्नेक देखा ना, तो हम पता चला कि भाई ये क्या सीन है। अकेले तो नहीं आना चाहिए। वैसे भी हम लोग 4-5 लोग थे और ये जैसे ही हम लोग पहुँचे हैं, इस तरह का व्यू था। और आपने इस क्या कहते हैं इसको, वादी के अंदर से गुजर के जाते, इस तरह से छोटी छोटी वादियाँ रास्ते में आ रही थी और फुल ऑफ ग्रीन था, बड़ा प्यार था। ये देखिए छोटी वादी और पीछे से आपको बड़ी वाटरफॉल दूर से ही नज़र आ रही थी। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी। और हम लोगों ने लॉन्ग शूज़ भी नहीं पहने हुए थे। ऐसी जगहों पर अगर आप जाएँ ना, तो आपको लॉन्ग शूज़, सेफ्टी शूज़ पहन के जाने चाहिए, ताकि आपके पाँव पे या कोई भी स्नेक या कुछ भी हो सकता है, स्कॉर्पियो, आपको जो है वो हर्ट ना करे। लेकिन हम लोग को आदत हो गई हुई है, बहुत सारे दिनों से हम लोग हर वीकेंड पे कहीं ना कहीं जाते हैं। लेकिन जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे ये होता है कि आवाम होती है ऑलरेडी, 2-4-5-7 लोग तो होते ही हैं। तो इस वजह से वहाँ पे आपको इतना ज़्यादा ख़तरा नहीं होता। अब ये ऐसी जगह थी कि जहाँ पे कोई भी नहीं था, दूर से ना 3-4 लोगों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ये देखें, ये हम लोग वीडियो बना रहे थे, यहाँ पे इतना बड़ा स्नेक था। ये मेरे ख्याल से 5.5 और 6 फुट का तो होगा। इतना मोटा सांप था और वो बैठा हुआ था। और इसको देख के हम सब लोग डर गए। हमने कहा भाई ये क्या, हम लोगों ने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि यहाँ पे स्नेक भी हो सकता है, और वो भी कोबरा था, वाइल्ड कोबरा। और अगर वो आपको डंक मार देना तो आपका बचना मुश्किल हो जाता है। फिर यहाँ पे मैंने कहा दूर दूर से मैं वीडियोस बनाती हूँ, बस ठीक है। मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही, मेरी टांगें कांप रही थी, लिटरली कांप रही थी। मैंने कहा मैंने नहीं जाना आगे, आप लोग को जाना है तो जाओ। अब ये भी नहीं हो सकता कि 2-4 लोग चले जाएँ और एक बंदे को पीछे छोड़ दें, क्योंकि स्नेक को देख लिया था तो सब लोग अंदर अंदर से डरे हुए थे। खैर फिर वो जो केरला ग्रुप की हमें दूर दूर से आवाज़ें आ रही थी ना, वो सब लोग भी आ गए और उन लोगों ने कहा नो प्रॉब्लम, हम लोग जाएंगे। तो उनके साथ बिस्मिल्लाह पढ़ के हम लोग आगे उसी पानी में से गुजर के गए जहाँ पे हमने स्नेक देखा था। क्योंकि जब हमने स्नेक को देखा ना, तो एकदम से डर के भाग गया था, तो पानी के अंदर से भाग गया था। अब पानी के अंदर गया तो मतलब वो कहीं पे भी हो सकता है पानी में। लेकिन कहते हैं कि स्नेक जो है ना, वो पानी के अंदर अगर हो तो वो आपको बाइट नहीं कर सकता, क्योंकि उसका पानी में मुँह नहीं खुलता है। लेकिन ये सारी तो अफसाने हैं, कहानी है, जो भी है पता नहीं। लेकिन मुझे नहीं पता कि मैंने अपना दिल कैसे बड़ा किया और मैं चली गई, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी। अब सब लोग अगर वाटरफॉल की तरफ चले जाते तो मैंने वहाँ पे अकेले भी नहीं खड़े होना था, ये भी मेरे लिए ख़तरा था। एनी हाउ जी, स्नेक तो नहीं मिला यहाँ पे, लेकिन हम लोग वाटरफॉल के करीब ज़रूर चले गए। यहाँ पे जाकर मैंने वीडियो बनाई। इतना प्यारा फुल ऑफ नेचर था, यहाँ पे कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं था। पानी की साउंड जब नीचे गिर रही थी, इतनी प्यारी साउंड आ रही थी। और रश भी नहीं है, लोग भी नहीं है, सिर्फ आप हैं, 2-4 लोग और हैं। और परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही थी और पानी की आवाज़। लेकिन ये था कि दिल में सांप का भी थोड़ा सा डर था, कहीं ना कहीं था कि ना जैसे ही पानी में कोई भी एकदम से कहता था वो देखो सांप, तो सारे चीखे मारना शुरू कर देते थे, क्योंकि सब ने अपनी आंखों से सांप यहाँ पे देखा था। लेकिन सलाला में जब ये खरीफ का मौसम होता है तो बारिशें होती हैं हर जगह पर, तो इस तरह के स्नेक्स वगैरह जो है वो बाहर आ जाते हैं। जब हमने वापस आके सबको बताया कि हमने वहाँ पे कोबरा स्नेक देखा, तो सबने कहा आप लोगों ने उसको क्यों डरा दिया, वो क्यों भाग गया? आप लोग को चाहिए था कि आप दूर खड़े होकर वेट करते और उसकी पिक्चर्स बनाते, आपको अवार्ड मिलता, आपने वीडियोस बनाए थे। मैंने कहा अल्लाह माफ़ करे, सांप देख के ना, सांप एवं सांप नहीं है। सांप का मतलब है कि उसको देख के बंदे के होश साख्ता हो जाते हैं। एकदम से हम लोग डर गए और भागे। खैर मज़ा यहाँ पे बहुत आया, लेकिन दिल में थोड़ा थोड़ा डर था। तो इस जगह से अब हम लोग जा रहे हैं। बाय बाय, अनटिल नेक्स्ट टाइम। इंशाल्लाह दोबारा फिर इस जगह पे आएंगे। अभी इसी पानी से हमने गुजर के जाना है जहाँ से हमने स्नेक देखा था। तो अभी हम लोग कह रहे हैं सब लोग इकट्ठे होके आ जाएं, ताकि एक साथ ही ये हम लोग जो है ना मुश्किल सफ़र अपना मुकम्मल करें। सही है। बाकी डिटेल से वीडियो मैं रील भी लगाऊंगी इंस्टा पे। और ये देखें यार, माशाल्लाह कितनी ज़्यादा खूबसूरती है पानी, और जो वाटरफॉल की बहने की आवाज़ आ रही है, शां शां, एंड इट्स सो पीसफुल, सो नाइस। बस यहाँ पे सांप ना हो तो, सांप ना हो तो इट्स ब्यूटीफुल, कंप्लीटेड।
जो बात है भाई, ब्यूटी तो बहुत थी क्योंकि यहाँ पे कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है, सब नेचुरल है, सब फुल ऑफ नेचर है। यहाँ पे कैमल्स भी नहीं आते घास खाने के लिए, क्योंकि जहाँ पे भी घास होती है कैमल्स उनको खा के ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे जो घास थी ना वो एटलीस्ट आपके घुटनों जितनी थी, सही है। और पानी भी इतना, मतलब बड़ा एक मज़े का सीन था। और जो हमारे साथ ग्रुप ने हमें ज्वाइन किया था, जिनकी वजह से हम लोग आगे आए थे, ये देखे वो लोग स्विमिंग भी कर रहे हैं। इतने इनमें ऑडेसिटी है, इतने बहादुर हैं। सांप को देखा है फिर भी उस पानी में से चल के आगे गए हैं और फिर यहाँ पे स्विमिंग भी कर रहे हैं। भाई मैं तो इस बात पे हैरान हो रही थी जी। आइकॉनिक दरख्त, ये जो पतली सी आपको शाह नजर आ रही है, इसके ऊपर सांप जो है ना वो लटका हुआ था। अब हम इसी के पास से गुजरे हैं, दिल धक 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 कर रहा है। अल्लाह अकबर, ये वाली वो शाह है। सारे भागे मुझे छोड़ गए। अल्लाह बिस्मिल्लाह। हम लोग यहाँ पे वाटरफॉल पे में भी कम से कम 2-2.5 घंटे स्पेंड करके आ गए थे। और देखें यहाँ पे क्या हाल है, अभी तक ट्रैफिक रुकी हुई है। सारी आवाम जो है वो एन ओथम की वाटरफॉल एक्सप्लोर करने के लिए जा रही है। इतना ज़्यादा रश था और ये रोड फुल जैम पैक होता है। और ये चेक करें कहाँ तक आपको, जहाँ तक आपकी नज़र जाती है ना, आपको बस गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आएंगी। और उनको क्या पता है कि हम उनकी बाजू में इतनी प्यारी वाटरफॉल एक्सप्लोर करके आ गए हैं और वहाँ पर कोई भी नहीं था। कसम से ये ना एक मेडिकल समझ लें कि अभी तक किसी को उस जगह का पता ही नहीं है। जैसे ही आवाम को पता चलेगा ना, वहाँ पे भी अन्नी मच जानी है और इस तरह की सिचुएशन हो जानी है। फिर सांप वगैरह भी कम हो जाएंगे क्योंकि अभी वहाँ पे कोई जाता नहीं है ना, इस वजह से इस तरह के जो जानवर हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं। खैर जहाँ पे भी आपकी नज़र जा रही थी ना, 2-3-4 किलोमीटर तक गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। वापस जाने के लिए कम, लेकिन एन ओथम की तरफ आने के लिए ज़्यादातर आपको गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आएंगी। खैर हम लोग का तो हो चुका था कंप्लीट, सांप के भी दर्शन हो गए, वाटरफॉल भी एक्सप्लोर कर ली और बस अब हम लोग घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में आप लोग नज़ारे चेक करने लगते हैं जैसे नारान का गान पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ होते हैं। और पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, उनको तो हम लोग कंपेयर भी नहीं कर सकते यहाँ से। लेकिन जो मिडल ईस्ट है, आपको पता है 40-50 डिग्री टेम्परेचर वहाँ पे है इस टाइम, अगस्त का महीना, द मोस्ट गर्म महीना। और उस महीने में अगर आपको इस तरह के नज़ारे देखने को मिल जाएँ, 1 घंटे की फ़्लाइट लेके आप यहाँ पे आ जाएँ, तो ऑफ कोर्स वाई नॉट। इसी वजह से पूरा सलाला जो है ना वो अबू धाबी और दुबई की गाड़ियों से फुल है, जैम पैक है। और हम लोग जो यहाँ के रेजिडेंट हैं ना, उन लोग को वाहत पड़े हुए हैं। खैर हम लोग जो है वो थक भी गए थे और बैड एक्सपीरियंस रहा हमारा, लेकिन फिर भी अच्छा था। जो भी होता है अच्छा होता है, ये भी एक एक्सपीरियंस था। अब हम लोग सिटी में वापस आ चुके थे और इधर भी रश था, हर जगह पे रश मिलेगा आपको। आप सलाला में है, अगर जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में, तो आपको डेफिनेटली ट्रैफिक तो मिलेगी ही मिलेगी। और भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, मैंने खाना भी नहीं खाया था, सुबह का ब्रेकफास्ट किया हुआ था। तो बस अभी हम लोग घर आ चुके थे। कपड़े में साथ लेके गई थी कि अगर पानी में चली गई, गीले वगैरह हो गए तो फिर चेंज कर लूँगी, लेकिन शाम की वजह से कपड़े ही नहीं गीले हुए। बस दूर दूर से वीडियोस बना के आ तो ये तो था जी आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। आप लोगों को पता है जब मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ ना व्लॉग्स की, बाद में वॉइस ओवर करती हूँ, तो बड़ा एक्साइटेड हो करती हूँ, अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप, ये वो। लेकिन आज मेरी एनर्जी है ना वो थोड़ी सी लो है रिकॉर्डिंग करते हुए, पता नहीं क्यों, ये मुझे खुद भी नहीं है पता। खैर कोई नहीं, न्यू व्लॉग बनाऊँगी अच्छा सा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।